पड़ोसी राज्य आपका यूपी है ना, गढ़वा के बगल में 110 रुपये में बियर मिलता है, यहाँ 190 रुपये बियर है। जो भी एक्साइज विभाग पर जो भी मंत्री लिए हैं उनकी सरकार रही नहीं है, चली गई है या फंस गई है या भ्रष्टाचार में डूब गई है। अगर जांचा जाए, आज आप भी सुने होंगे पलामू में 4 ट्रक माल पकड़ाया, कहीं पर 1 ट्रक पकड़ाया, कहीं पर बोकारो में मंत्री जी का क्षेत्र वहाँ पकड़ाया। वो माल होता क्या है भाई, कहाँ चला जाता है? आज जनता जो है ब्रांडेड शराब खोजने को तैयार है, लेकिन मिलता नहीं है। वही ब्रांड मिलेगा जिसमें उनको कमीशन ज़्यादा है। नमस्कार, एसटी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। झारखंड में भ्रष्टाचार चरम पर है। वहीं अगर शराब की बात कर ले तो शराब घोटाला भी झारखंड में दिल्ली से भी बड़े पैमाने पर हो रहा है। इस पर ही हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए झारखंड वाइन रिटेलर एसोसिएशन के सचिव सुबोध जायसवाल हैं। सर, आपका एसडी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। भ्रष्टाचार, शराब, झारखंड कैसे जोड़ते हैं? देखिए, अभी के समय में हम लोग का सहारा, आप लोग को, मीडिया को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं जो आप लोगों ने मुहिम उठा रखी है। और इसको लेकर के हम लोग तो व्यापारी आदमी हैं, हम लोग यहाँ झारखंड के लोग हैं। झारखंड के लोग व्यापार कर रहे थे बरसों से, उसके बावजूद भी आज सरकार को क्या ज़रूरत पड़ी जो कि बाहर के लोगों को, छत्तीसगढ़ के लोगों को बुला करके रोज़गार देने का? क्या हम लोग राजस्व में कमी दिया? अभी कोविड का टाइम 2 साल बीता, 2 साल में 1 रुपये की मुझे रियायत नहीं दी गई विभाग के द्वारा। उसमें भी हमने इनको 2100 करोड़ मैंने दिया है, 2000 करोड़ के लगभग, 2100 करोड़ के लगभग मैंने राजस्व दिया है। 2 घंटा, 4 घंटा, 8 घंटा भी दुकान खोल करके मैंने दिया है, लेकिन सरकार ने 1 रुपये का मुझे लाभ नहीं दिया, न कटौती दिया। बल्कि माल नहीं उठता था, 25 तारीख को जमा नहीं होता था हमारा राजस्व, तो 5% प्रतिदिन प्लांटी लिया जाता था। तो ऐसे लोग हमारे झारखंड के 4 व्यापारी आत्महत्या कर लिए। कहाँ से लाएंगे पैसा? जगह ज़मीन बेच के लोग बेरोजगार बाहर से आए। भोर सिंह यादव जी ने रोज़गार दिया लोगों को बुला करके, और ये झारखंड सरकार ने, ये सरकार बिल्कुल कामयाब आप होइए, मुझे ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन आप तो कामयाब नहीं हो रहे। अभी राजस्व आपका गिर गया। कैसे गिर गया भाई? ये 6 महीने के अंदर में अभी 6 महीने का बकाया है लोगों का। सारे जितने भी स्टाफ हैं, वर्कर हैं, उनका 6 महीने का बकाया हो गया है। वो आप क्यों नहीं दे रहे हैं? 1000 से ऊपर करोड़ का JSBCL के पास आज देनदारी खड़ा है। कल के दिन जब ये ईयर गिर जाएगा तो फिर देखिएगा कि झारखंड सरकार के JSBCL जो उपक्रम है, अपने आप को कहती है, वो उसके ऊपर लायबिलिटी बहुत ज़्यादा खड़ा होने वाला है। आज झारखंड में लेन देन का चक्कर हो गया, जिसकी वजह से ये हमसे रोजगार छीन करके बाहर वालों को दिया। हमको देते तो शायद उजागर हो जाता, बाहर वालों को दे करके चल रहे हैं, लेकिन सक्सेस नहीं होंगे। ये शुरू से इतिहास आप उठा लीजिए, मीडिया वाले हैं, जो भी एक्साइज विभाग पर जो भी मंत्री लिए हैं उनकी सरकार रही नहीं है, चली गई है या फंस गई है या भ्रष्टाचार में डूब गई है। सरकार को राजस्व आप लोग देते थे, बावजूद सरकार ने छत्तीसगढ़ की 3 कंपनियों को टेंडर दे दिया। आप कह रहे हैं कि राजस्व इस वक्त बुरी स्थिति में है। शराब की जो बात हो रही है, क्या वजह थी कि बाहर की कंपनियों को देना पड़ा? देखिए, वजह तो यही है। इसमें जो आज बहुत अच्छे मौके पर आपसे मुलाकात हुई कि जयप्रकाश नारायण जी का भ्रष्टाचार विरोधी माननीय सरजू राय जी ने उठाया, उस पर मुझे बुलाया गया। तो ये भ्रष्टाचार बहुत बड़ा है। दिल्ली से सबसे बड़ा शराब घोटाला अगर जांचा जाए, आज आप भी सुने होंगे पलामू में 4 ट्रक माल पकड़ाया, कहीं पर 1 ट्रक पकड़ाया, कहीं पर बोकारो में मंत्री जी का क्षेत्र वहाँ पकड़ाया। वो माल होता क्या है भाई, कहाँ चला जाता है? आज वही समझने की कोशिश करेंगे। आप कह रहे हैं कि दिल्ली से भी बड़ा घोटाला झारखंड में शराब का हो रहा है। कैसे ये कैसे हो रहा है कि देखिए, राजस्व गिर रहा है। राजस्व कैसे गिरेगा? जब पदाधिकारी चुस्त रहेंगे तो राजस्व गिरने का सवाल नहीं उठता है। शराब की सेल की कमी नहीं है। होता क्या है कि 100 पेटी का कोटा आपको दिया हुआ है, हमें कोटा दिया हुआ है, हम 100 पेटी बेच लिया। हमारे टाइम में और शराब 25 पेटी लेना रहता था, एडिशनल ड्यूटी जमा करके हम लेते थे। अभी के टाइम में बिल्कुल फ्री है। आपको कोटा बिक गया, अब एक्स्ट्रा माल बेचना है, वो बाहर से मंगा के बेच लीजिए। अभी आप सुने होंगे पानी मिला हुआ मिल रहा है मानगो में। अभी मेरे पास क्लिपिंग आया, कुछ लोगों ने भेजा। अभी आपको गिरिडीह में सब जगह 2 नंबर की शराब मिल रही है। तो क्यों? वो तो जांच का विषय है ना, कि वो जो प्लेसमेंट एजेंसी है, सबसे बड़ा दोषी प्लेसमेंट एजेंसी है। आपको क्या आवश्यकता थी प्लेसमेंट एजेंसी को करने का? आप होलसेल किसी को दे दीजिए, लेकिन रिटेल कम से कम यहाँ के स्थानीय लोगों को देना चाहिए था, जो आपको राजस्व की गारंटी थी 100%।
हम लोग नहीं देते थे, हमें 5% दंड के रूप में आप वसूलते थे। प्लेंटी 180% हो जाता है। आज भी केस हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन हम लोग परेशान हैं। लेकिन सरकार दुआ बद्दुआ लगेगी। दुआ कब लगती है? जब हम जिएंगे खाएंगे तब। यहाँ के लोगों का बद्दुआ सरकार पर लगेगी। अब बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, इसमें बड़े बड़े पदाधिकारी लिप्त हैं, यहाँ से छत्तीसगढ़ तक के लिए। चलिए सर, डीबर के बारे में भी आप कुछ कह रहे थे, क्या उसके बारे में भी थोड़ा बताएंगे? कौन है ये? नहीं, देखिए, मैं तो सुना हूँ कि छत्तीसगढ़ का कोई अनवर डीबर है जो शराब छत्तीसगढ़ में पूरा बहुत सा काम में उनका है। उनका सिंडिकेट बहुत बड़ा चलता है, मैन पावर का काम है। झारखंड में भी उन्हीं का नाम है, उन्हीं का नाम से सारे लोग उन्हीं के अंदर में देखे जाते हैं, उन्हीं के अंदर में काम होता है। अच्छा सर, ठीक है। अनवर डीबर के बारे में आपने बताया, झारखंड में शराब का घोटाला कैसे हो रहा है इस पर आपने बताया। लेकिन अब ये समझेंगे कि जो शराब की रेट है, जो MRP रेट है, उससे ज़्यादा क्यों लिया जा रहा है? देखिए, अब इसमें बहुत बड़ा यही तो स्कैंडल है भ्रष्टाचार का। बीच में रेट रिवाइज नहीं होता है। हम लोग का टाइम में ऐसा नहीं होता है, तो विधिवत होता था। लेकिन अभी 10, 20, 40 से 70 रुपया तक बहुत से ब्रांड में रेट इंक्रीज किया गया। उस बीच का पैसा क्या होता है? उस बीच का जो बिचौलिए हैं, जिनको घाटा लग रहा हो, चाहे जिनको कमिटमेंट होगा, वो नहीं दे पा रहे हैं, तो एक्स्ट्रा पैसा भी बिलिंग होगी कुछ और, लेकिन वो पैसा निकाल करके भेंट काट करके अब वो फिर रिवर्स चला जाएगा। उनके लिए बढ़ाया गया ये पैसा, लेकिन जनता के पॉकेट के ऊपर ये बोझ पड़ रहा है ना। आज जनता जो है ब्रांडेड शराब खोजने को तैयार है, लेकिन मिलता नहीं है। वही ब्रांड मिलेगा जिसमें उनको कमीशन ज़्यादा है, जिनमें परसेंटेज ज़्यादा है, वही ब्रांड मिलेगा। पड़ोसी राज्य चले जाइए। ये स्थिति इस वक्त झारखंड में बनी है कि जो कस्टमर है, जो ब्रांड खोज रहे, वो नहीं मिल रहा है, लेकिन वो ब्रांड मिल रहा है जिसमें MRP ज़्यादा तय की गई, जिनमें कमीशन ज़्यादा है, कंपनी से ज़्यादा जिनको है कमीशन, वही इसमें वही ब्रांड बेचेंगे। पड़ोसी राज्य आपका यूपी है ना, गढ़वा के बगल में 110 रुपये में बियर मिलता है, यहाँ 190 रुपये बियर है। यहाँ 190 रुपये बियर है, वहाँ 110 रुपये बियर है, और यहाँ 190 रुपया। तो ब्लैकमेलिंग तो हो गई। क्यों 190 रुपया साहब? बंगाल में आप देखिए, जामताड़ा में अभी माल पकड़ाया बहुत भारी मात्रा में, वहाँ भी माल पकड़ाया, बंगाल का माल पकड़ाया। अब जमशेदपुर चले जाइए, बंगाल का माल मिलेगा। ये माल कैसे घुसता है? पदाधिकारी क्या करते हैं? एक्साइज विभाग के पदाधिकारी जो हैं वो चुप क्यों बैठे हैं? उनको पकड़ना चाहिए। तो ये सब बहुत सी कारण है इसमें। देखिए, कारण एक ही है, सब बाबू न भैया, सबसे बड़ा रुपया है। तो पैसा बोलता है, पैसा जहाँ मिलेगा हम उसी को ठेका पट्टा देंगे। यही तो झारखंड है। हमेशा प्रयोगशाला के रूप में झारखंड यूज हुआ है, अब फिर हो रहा है। प्रयोगशाला के रूप में झारखंड यूज हो रहा है। हमारे साथ इस वक्त झारखंड वाइन रिटेलर एसोसिएशन के सचिव सुबोध जायसवाल थे, जो कि बता रहे थे कि झारखंड में बड़े पैमाने पर शराब का घोटाला कैसे हो रहा है। अब इसे कैसे कंट्रोल किया जाए, ये तो झारखंड सरकार ही तय करे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें देश टी न्यूज़।